नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय इतिहास में एक विवादित नाम है। 1948 का वह दिन जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। उस हत्या के पीछे जो शख्स था वह नाथूराम गोडसे थे। लेकिन नाथूराम गोडसे कौन थे और उनकी विचारधारा क्या थी, आज हम इसी पर बात करेंगे। नाथूराम विधायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम रामचंद्र रखा गया था, लेकिन एक अंधविश्वास के चलते उनका नाम नाथूराम पड़ गया। गोडसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई। उनकी परवरिश एक धार्मिक वातावरण में हुई थी, जहां हिंदू धर्म और उनकी परंपराओं का काफी प्रभाव था। गोडसे के जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा हिंदू महासभा और राष्ट्रीय सवियन सेवक संघ आरएसएस के विचारों का। उन्होंने शुरू में आरएसएस से जुड़कर समाज सेवा का काम किया और बाद में हिंदू महासभा का हिस्सा बने। इन संगठनों की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित थी और ये मानती थी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जहां हिंदू धर्म और संस्कृति का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। गोडसे की विचारधारा पूरी तरह से हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। वे मानते थे कि भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उनका मानना था कि महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। गोडसे को विशेष रूप से गांधी जी की अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता की नीति से गहरा विरोध था। उन्हें लगता था कि गांधी जी की नीतियां केवल मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है और इससे हिंदू समाज को नुकसान हो रहा है। 1947 में भारत के विभाजन के समय गोडसे और उनके जैसे कई राष्ट्रवादी नेताओं को लगा कि गांधी जी ने विभाजन रोकने के लिए व्याप्त प्रयास नहीं किए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए गोडसे ने गांधी वध क्यों नामक एक पुस्तक भी लिखी। इनमें उन्होंने बताया कि वे क्यों मानते थे कि गांधी जी की हत्या उनके विचारधारा की रक्षा के लिए आवश्यक थी। गोडसे का दावा था कि गांधी जी की नीतियां भारत के लिए विनाशकारी साबित हो रही थी और उनके अनुसार गांधी जी का मरना जरूरी था ताकि देश को तुष्टीकरण से बचाया जा सके। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली के बिरला भवन पहुंचे, जहां महात्मा गांधी अपनी रोजाना की प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे। जैसे ही गांधी जी सभा में पहुंचे, गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारी। गांधी जी की तुरंत मृत्यु हो गई। हत्या के तुरंत बाद गोडसे की गिरफ्तारी कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में गोडसे ने खुलकर स्वीकार किया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की। उनका कहना था कि ये राष्ट्र हित में था। गोडसे पर हत्या का मुकदमा चला और 8 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को उन्हें अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। गोडसे ने अदालत में कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनके अनुसार सही था। गोडसे की फांसी के बाद भी उनके विचारधारा पर बहस होती रही। कुछ लोग उन्हें देशभक्त मानते थे जो हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए, जबकि अन्य लोग उन्हें एक कट्टरपंथी और हत्यारे के रूप में देखते हैं जिन्होंने एक महात्मा की हत्या की है। गोडसे की मृत्यु के बाद भी उनके विचार आज के भारत में कहीं ना कहीं मौजूद है। कुछ समूहों में गोडसे को एक नायक के रूप में देखा जाता है जो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित थे। हालांकि भारत का बड़ा हिस्सा आज भी महात्मा गांधी को अहिंसा, शांति और सत्य के प्रतीक के रूप में मानता है। ये सवाल आज भी हमारे समाज के सामने है। क्या देश की एकता और अखंडता के लिए हिंसा और घृणा का सहारा लिया जाना चाहिए या फिर अहिंसा और शांति का मार्ग ही सही है? गोडसे और गांधी की इस विचारधारा के टकराव ने न सिर्फ इतिहास में बल्कि आज के भारत में भी गहरी छाप छोड़ी है। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।